कोरोना वायरस ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1045 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस अभी तक एक्टिव हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में है। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक सप्ताह के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई। ठाणे में एक महिला की सोमवार को मौत हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 787 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। इनमें LF7, XFG, JN1 और NB181 वेरिएंट शामिल है। जयपुर में सोमवार को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला था, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की हुई। उसे पहले से ही टीबी की बीमारी थी। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ठाणे में ही 25 मई को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के युवक की मौत हो गई थी। उसका 22 मई से इलाज चल रहा था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। 24 मई को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं केरल में 2 लोगों की कोविड से मौत हुई। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं हैं और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया जा रहा है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। भारत में कोविड का JN1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल ये वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA2 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेज 20% वेरिएंट के मामले मिलते हैं। JN1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर सप्ताहों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। ऐसे में सावधान रहें, सुरक्षित रहें।